जो अभी भी बहाने दे रहे हैं या तो जिनको प्रॉब्लम है कि वो बाहर है, मोबाइल पे है, सो नेक्स्ट टाइम वो याद रखें कि वो करेक्शन ना पूछे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का काम है। मैं आपको लास्ट टाइम ही बोला था, अगर 3 स्टूडेंट भी है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करे। नहीं तो मैं, अभी ये लास्ट समय है, अगर मुझे मिनिमम 13 या 15 पीपल्स के कुछ असाइनमेंट कंप्लीट नहीं दिखते हैं तो मैं सिलेबस रिपीट करूंगा। जो सिलेबस है वो लास्ट का ये आपका असाइनमेंट है, एक्स्ट्रा जो होने वाला है वो एक्स्ट्रा नहीं सिखाऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेंगे वो आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रहेंगे मोस्ट ऑफ, क्योंकि वो जो फीडबैक मिलना चाहिए था वो सिर्फ 1-2 स्टूडेंट से ही मिल रहा है। मतलब जैसे शुरू में जैसे हम 15 या 16 जो थे वो एक्टिव थे, फिर अचानक से वो डिसएक्टिव हो गए और दूसरे एक्टिव हो गए। तो ये गलत बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, अनप्रैक्टिकल है। मीन्स आप सेकेंडरी पकड़ रहे हो उस चीज को, लेकिन आप थर्ड ईयर में जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करने पड़ेंगे अगर आपने एनिमेशन को सेकेंडरी रखा तो। सो बी सीरियस, और असाइनमेंट आप आपकी ज़रूर कंप्लीट करो, ताकि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी समझ में आए। अगर वो अभी समझ में नहीं आएगी और वो थर्ड ईयर में आप समझ में जाओगे तो आपको टाइम कम पड़ेगा, जो कि मैं 2 साल से देख रहा हूँ। बच्चे शुरू शुरू में कॉन्फिडेंस में और बाद में ओवर कॉन्फिडेंस में अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हैं, ये मैंने 2 साल देख रखा हूँ। जो कि 2 साल मीन्स लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट और अभी चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट। वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर कि एनिमेशन में, हर एक सब्जेक्ट में वो लेंदी होते गए। मतलब रिगिंग में उनको अभी तक उनका रिगिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। मीन्स क्या है कि कुछ बेसिक चीजें, अगर बेसिक चीजें ही ना करें तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माया ओपन हो जाए तो स्क्रीन शेयर करो, कौन कौन माया ओपन किया है, और जिसने अभी मैसेज किया है उसको छोड़ के बाकी सब स्क्रीन शेयर करेंगे। एक्चुअली एनिमेशन ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम बहुत कम पड़ता है। हमेशा आपको टाइम ही चाहिए होता है, या ना उसको सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है, ये आपका सिलेबस आपने देख लिया है, सिलेबस का पीडीएफ देखा है सबने। यस और नो? हाँ सर। ओके, सो लास्ट का सेगमेंट जो है आपका, वो अगर ओपन करेंगे आप उसमें देखिए, उसमें एक जंप का है। तो जंप का भी रेफरेंस आप लिख सकते हो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, और आप जो सीखने वाले हो या
अभी जो करने वाले हो उस क्वालिटी के हिसाब से। तो ये आपका जम का प्रोपोर्शन दिया गया है कि आपकी पोस्ट से लेके आपका एंटिक तक, यहाँ पे वो एक बेसिक टाइमिंग दी गई है। वो बेसिक टाइमिंग आपको आपके एनिमेशन में कैसे देनी थी वो आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे कल तन्मय की इसमें देखा होगा बुधवार को, राइट, वेनसडे को, जो मैंने टाइमिंग दी थी, जो इसको बोला था कि तुरंत ये फ्रेम के बाद तेरा ये फ्रेम आ जाएगा, ये बीच का ट्रांजैक्शन आएगा, फिर यहाँ पे तेरा हैंग टाइम आएगा, फिर यहाँ पे तेरा लैंडिंग पोज आएगा। लैंडिंग पोज से पहले इसने यही की यही लैंड कर दिया क्योंकि जंप इसने छोटा किया था, डिस्टेंस कम था, या तो पैरों को मोमेंटम कम दिया था, फोर्स एनर्जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, इसी वजह से ने उस हिसाब से दिया वही चीज। और सेकेंड में आके यहाँ पे नॉर्मल हो गया। उसके बाद देखो कितना समय दिया उसने कुशन में, नीचे जाने के बाद कुशन के लिए ज्यादा समय दिया लैंडिंग के टाइम के बाद। ये रिकवरी होता है। फिर उसके बाद में रिकवरी टाइमिंग जो है वो रिकवरी टाइमिंग आपका आता है। फिर नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट जंप के लिए आप फिर से उसको एंटी एक क्रिएट करते हो, प्रिपरेशन का एंटी। तो वो प्रिपरेशन का एंटिक लेने के बाद ये आपने टेक ऑफ के लिए आप लेते हो एंटिक। फिर एंटिक के बाद आपका नेक्स्ट पोज जो होता है ये देखिए, ये होता है स्ट्रेच पोज, जो अपन का कॉन्टैक्ट पोज होता है ना, वो कॉन्टैक्ट पोज। उसके बाद में एयर पोज, देन कॉन्टैक्ट पोज, देन डाउन पोज, देन पासिंग पोज, देन कुशन मीन्स सेटल। ये जो बेसिक है ये सब बेसिक आपकी बाउंसिंग बॉल की है, यही बेसिक आपकी रन की है, वॉक की है और जंप की है। मीन्स आपको एक ही सेगमेंट्स में आपको हर एक चीज मिल जाती है, राइट। सो वही चीज अगर आप रिचर्ड विलियम्स की इसमें देखेंगे तो आपको पोजेस वहां पे नजर आएंगे। सो इसमें पोजेस में अगर आप रन करके आ रहे हो तो उसी फोर्स में, भले वो फोर्स कितना भी हो, लेकिन उस फोर्स को और क्रिएशन या तो फिर और सस्पेंशन देने के लिए अगर हमें जंप करना है तो उसमें हम एडिशनल मींस एंटिक ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं हम एंटिक, राइट। सेम पोस्चर देखिए हर जगह वो यूज होता है। ये देखो जैसे ही आपका फोर्स चेंज होता है वैसे ही आपका आर्क चेंज होता है। जैसे मैं अगर सामने की तरफ भाग के आ रहा हूं तो देखो यहाँ पे इसका बॉडी आर्क देखो, ये सी कर्व में है, लेकिन यहाँ पे सी कर्व है तो उतना उल्टा सी कर्व नहीं लिया है, भले वो एंटिक लिया हुआ है, लेकिन इसलिए क्योंकि इसका जो फोर्स है वो लीन फॉरवर्ड है, राइट। ये लीन फॉरवर्ड होने के बाद इसका फोर्स एक्चुअल एक वेव में है, और उसी वेव में उसको वो ग्रेविटी को काट के यहाँ पे वो दे रहा है फोर्स अपोजिट ग्रेविटी। मींस जब वो सामने की तरफ ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसी ट्रैवलिंग में वो उसको हाइट भी दे रहा है। तो हाइट देने के लिए उसने क्या किया, इससे यहाँ पे सस्पेंशन क्रिएट किया, मींस यहाँ पे एंटिक लिया। वही एंटिक में हर एक चीज बेसिकली कहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे लीड करेगा आपका हिप। तो हिप सबसे पहले आएगा और जाएगा भी सबसे पहले। अगर मैं बाउंसिंग बॉल की तरह आप देखोगे तो आप देखो ये बाउंसिंग बॉल आपका है, राइट। ये इसका हिप देखो, ये फिर उसके बाद ये जाने के बाद ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर से ये आर्क और ये नीचे, फिर से ये बाउंस। जितने भी बाउंस करते हो आप उसी हिसाब से होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे फोर्स देखो, इसने फोर्स एंटिक इसका अपोजिट लिया, वो इसलिए कि इसका हाइट जो था इसको और ज्यादा कवर करना था, राइट। वही चीज यहाँ पे देखो, इसने और एग्जागरेट किया,
उसका फोर्स कहाँ से है, हर जगह फोर्स उसका अलग अलग है। यहाँ पे देखो, ये फुल कार्टूनी स्टाइल में हो गया आपका। मतलब स्ट्रेची से लेके आप एग्जैगरेट कर सकते हो, बिलीवेबल, राइट। तो शेयर करो अपना स्क्रीन, किस किस ने ओपन किया है और क्या